बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि बकरा ईद आने वाली है और बकरा ईद क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, सच्चाई क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम आपको पूरी मालूमात देंगे। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो पूरी बात आपकी समझ में नहीं आएगी। दोस्तों, आप जानते हैं कि अल्लाह अपने बंदों और नबियों से बहुत मोहब्बत करता है और उनका इम्तिहान जरूर लेता है। कुछ इस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ। 1000 साल पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक बार आराम फरमा रहे थे, तभी आपको नींद आ गई। तो आप क्या देखते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका मफहूम ये है कि ए इब्राहिम, अपनी सबसे प्यारी और अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। चुनांचे सुबह हुई तो आपने सोचा कि नबी का ख्वाब कभी गलत नहीं हो सकता, झूठा नहीं हो सकता। तो आपके पास काफी तादाद में उस वक्त ऊंट हुआ करते थे। आपने 100 ऊंटों की कुर्बानी दे दी। फिर अगली रात में गैब से आवाज आई कि ए इब्राहिम, अपनी सबसे कीमती चीज को कुर्बान करो। तो फिर दूसरे दिन आपने 200 ऊंटों की कुर्बानी दे दी। फिर तीसरे दिन गैब से वही आवाज आई। तो आप सोचने लगे कि मेरी सबसे प्यारी चीज तो मेरा फर्जंद है, यानी मेरा बेटा इस्माइल है। आप सोचने लगे कि अल्लाह कहीं ये तो नहीं देखना चाहता कि मैं सबसे ज्यादा अपने फर्जंद से प्यार करता हूँ या अपने खालिक हकीकी से। जब ये बात आपके जहन में आई तो आपने इरादा कर लिया कि अपने अजीज को राह खुदा में कुर्बान कर दूंगा। फिर आपने हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम से कहा कि ए हाजरा, मेरे बेटे को गुस्ल कराओ, नए कपड़े पहनाओ और खुशबू लगाकर बिल्कुल उसको तैयार कर दो, दूल्हा बना दो। आज हम अपने दोस्त के घर दावत में जा रहे हैं। बीबी हाजरा खुश होकर अपने बेटे को तैयार करने लगी। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर फलस्तीन से मक्का की तरफ रवाना होने लगे। तो शैतान आया और बीबी हाजरा से कहने लगा, ए हाजरा, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे बेटे को दोस्त के यहाँ नहीं बल्कि तुम्हारे बेटे इस्माइल को मारने के लिए ले जा रहे हैं। तभी हजरत हाजरा ने कहा कि मैं अपने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अच्छी तरह से जानती हूँ, भला एक बाप अपने बेटे को क्यों मारेगा। शैतान ने कहा, इब्राहिम ने ख्वाब में देखा है कि अल्लाह की तरफ से तुम्हारे बेटे को कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। तो बीबी हाजरा फख्र से कहने लगी कि शैतान, तुम पर लानत हो, अगर मेरा बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान होने जा रहा है तो एक इस्माइल क्या, ऐसे हजारों बेटे अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाएंगे। फिर शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और बोला, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे बाबा तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं, तुम्हें वो अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अगर मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं तो इससे बड़ा खुशनसीब कौन होगा। फिर शैतान यही सवाल लेकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ गया और कहा कि तुम अपने बेटे को क्यों कुर्बान कर रहे हो, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी या नहीं। तभी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पत्थर उठाते हैं और शैतान को लानत कहकर वो पत्थर मारते हैं। बताया जाता है कि तभी से मक्का शरीफ में हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाता है। फिर आप आगे बढ़ने लगे और अपने प्यारे फर्जंद से फरमाते हैं, क्या आपको पता है कि हम आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। तभी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, बाबा, इससे बेहतर मेरे लिए क्या होगा कि मुझे अल्लाह की राह में एक अल्लाह के नबी कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन बाबा, मेरी एक इल्तिजा है कि जब मेरा गला कटेगा तब आप नहीं देख पाएंगे, इसलिए रस्सी से मेरे हाथ पांव दोनों अच्छी तरह से बांध लेना। और बाबा, मैं चाहूंगा कि आप अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध ले ताकि आपको मुझ पर रहम ना आ जाए। बस फिर क्या था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ और पैर और आंखों पर पट्टी बांध ली और हाथों पर छुरी लेकर आसमान की तरफ देखा और कहा कि ऐ अल्लाह, अगर तू मुझे 1000 इस्माइल देता तो हजारों इस्माइल को तेरी राह में कुर्बान कर देता। ये कहकर गर्दन की तरफ छुरी ले जाने लगे तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐ जिब्रील, जाओ जन्नत से एक जानवर लेकर जाओ और इस्माइल को हटा दो और उसकी जगह इस जानवर को रख दो। इब्राहिम अपने इम्तिहान में पास हो गया है। जैसे ही आपने छुरी को फिरा, फिरते ही जो खून बहने लगा तो आपने अपनी आंखों से पट्टी खोली तो क्या देखते हैं कि आपका बेटा सही सलामत है और उनके साथ खड़ा है। नीचे देखा तो एक दुम्बा, जिनको हम भेड़ कहते हैं, वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पे कुर्बान हो चुका है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और गैब से आवाज आई, ऐ इब्राहिम, ये इम्तिहान ता कयामत याद रखा जाएगा और तेरी सुन्नत को ईमान वाले हर साल याद रखेंगे, अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। तभी से ये सिलसिला जारी हुआ। ईद के 70 दिन बाद यानी 2 महीने 10 दिन के बाद बकरा ईद मनाई जाती है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और तमाम देशों में 3 दिन तक ये त्योहार मनाया जाता है, जिसमें दुम्बा, बकरा, गाय, ऊंट और हलाल जानवरों को ज़िबा किया जाता है।
और कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से बनाए जाते हैं। पहला हिस्सा गरीबों मिस्कीनों के लिए, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और तीसरा हिस्सा अपने घर के लिए किया जाता है। बकरा ईद को ईद उल अजहा भी कहा जाता है। जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं वो लोग खास गरीबों को जरूर तकसीम करें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और हम में से जो कोई कुर्बानी कर रहा है उसकी कुर्बानी कबूल फरमाए, आमीन। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।